आज की इस वीडियो में हम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं में इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उनकी पीडीएफ फाइलें जो हैं वो अपलोड करते हैं। इसी तरह आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रश्न का रिप्लाई जो है वो विशेषकर टीचर एजुकेशन या बीएड के सिलसिले में होगा, तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स या पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स एक ही है, जिसमें कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर में कुल 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे। बहुत से विद्यार्थी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर रहे हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में ये लिखा आ रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, जिसमें कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसके अलावा प्रत्येक यूनिट में से 2 लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से आपको एक करना होगा। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है, ये काफ़ी पहले के छपे हुए हैं और NE5 का जो फॉर्मूला है वो अभी ही हाल ही में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी द्वारा लागू किया गया है। हालांकि इस सिलसिले में अभी तक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी नहीं किया है। आपका जो फर्स्ट पेपर था, उस दिन सिरसा और फतेहाबाद के सभी एग्जाम सेंटर पर वर्बली ये बोल करके कहा गया था कि अब आप कोई भी 5 प्रश्न करें। ऐसा फार्मूला आपके इस बीएड के एग्जाम में कोविड-19 के कारण इस बार सितंबर 2021 में जो बीएड के एग्जाम हो रहे हैं में लागू है। इसलिए अब आप NE5 यानी कोई भी 5 प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 में से आप पार्ट फर्स्ट, इसका जो मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है वो आप अच्छे से स्टडी कर लें। इसमें से आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। ठीक इसी तरह आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स शिक्षण के क्या एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं और इसके क्या वैल्यू हैं का भी एक बड़ा प्रश्न जो है वो आप तैयार कर लीजिए। इसी तरह आपने पहले भी ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेकर के एक बड़ा प्रश्न तैयार किया हुआ है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेकर के भी एक आप इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है वो तैयार कर लें। तो इन 3 प्रश्न में से आपके 2 प्रश्न जो है वो कंफर्म आएंगे ही आएंगे, जिसमें से आप 1 या 2 प्रश्न जैसा भी आप करना चाहें, आप जितने अच्छे से तैयार किए हुए हैं उसी हिसाब से आप अपने इस एक यूनिट में से जो 2 बड़े प्रश्न आएंगे, या तो दोनों के दोनों या फिर कोई भी एक बड़ा प्रश्न जो है वो आप इसमें से कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में आप एक टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान को लेकर के आप एक अच्छा सा टॉपिक इकोनॉमिक्स का, कोई भी सब्जेक्ट का एक जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस सिलसिले में हमारे यूट्यूब चैनल पर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के, टीचिंग ऑफ हिंदी के 1-1, 2-2 टॉपिक जो है वो अपलोड किए गए हैं। आप इन वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। आप हमारे YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को YouTube पर ओपन करते हैं तो इसमें आपको जो वीडियो हैं, वीडियो पे क्लिक करने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपके कुछ टॉपिक को लेकर के यहाँ लेसन प्लान जो है वो तैयार किए गए हैं। ये लेसन प्लान हालांकि दूसरे सब्जेक्ट के हैं, फिर भी एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि इन लेसन प्लान के आधार पर आपको लेसन प्लान तैयार करने की जो बारीकियां हैं उनके बारे में अच्छे से पता लग पाएगा। जैसे ये सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान है, आप ये सोचे कि आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं या आपका टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो आप सामाजिक अध्ययन का टॉपिक पृथ्वी के परिमंडल क्यों देखें। तो यहाँ आपको मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि
लेसन प्लान बनाने की जो टूल टेक्निक होती है वो लगभग एक जैसी सी ही होती है। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको लेसन प्लान किस तरीके से इफेक्टिव ढंग से बनाया जाएगा ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, जिससे कि आप इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक लेकर के एक लेसन प्लान जो है वो आप अपना तैयार कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में आप एक टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान का जरूर अच्छे से तैयार कर लें, और इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक तैयार कर लें। यूट्यूब पर हमारी वीडियो जो है वो पृथ्वी के परिमंडल हो, चाहे मैथ के टॉपिक त्रिभुज की सर्वांग समता हो, उसको एक एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि बहुत से बारीक जो पॉइंट हैं वो आपको इन वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ आ जाएंगे। और इस प्रश्न में आप आसानी से अच्छे अंक, अधिकतम अंक 14-15 अंक जो है वो हल्का सा ध्यान दे करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह एक टॉपिक आप इसमें डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक को लेकर के अच्छा सा एक टॉपिक जो है वो बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक पर आपका जो प्रश्न पूछे की जो संभावना है वो बनती है। इसी तरह तीसरा टॉपिक इस यूनिट में से आप डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मॉड्यूल्स, सेल्फ एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का जो मॉड्यूल्स है उसको लेकर के आप एक बड़ा प्रश्न तैयार कर लीजिए। अगर आप ये 3 टॉपिक अच्छे से तैयार करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके इन तीनों में से 2 टॉपिक जो है वो कंफर्म पूछे ही जाएंगे। यूनिट नंबर 2 में टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के मेथोडोलॉजी के बारे में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहां आपने डिस्कशन मेथड जो है वो पहले भी दूसरे सब्जेक्ट में तैयार किया हुआ है, ठीक इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो भी आपने तैयार किया हुआ है, और एक जो है वो आपका प्रोजेक्ट मेथड है, इसको आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर के अच्छे से तैयार कर लें। तो ये तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं ये बहुत ही अच्छे और बढ़िया टॉपिक हैं। इन तीनों ही टॉपिक को आप एक बार जरूर तैयार कर लें और अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एक प्रश्न इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक पर पूछा जाने की पूरी संभावना बनती है। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में मूल्यांकन से जुड़ा हुआ टॉपिक जो है वो अक्सर पूछा जाता है। तो मूल्यांकन का मीनिंग क्या है और मूल्यांकन का एक तरह से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है और मूल्यांकन का क्या महत्व है, के टॉपिक के सिलसिले में आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। इसी तरह मूल्यांकन की कुछ डिवाइस हैं, जैसे रिटन के रूप में, ओरल के रूप में, ऑब्जर्वेशन के रूप में या रिकॉर्ड तैयार करके। तो इन टॉपिक को भी आप एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत ही ये चीज़ें रिटन, ओरल या फिर ऑब्जर्वेशन के रूप में ये चीज़ें आपसे बड़े प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। वैसे आपने मूल्यांकन के बारे में एक पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये चीज़ तैयार करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही एक टॉपिक आप प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट को लेकर भी तैयार कर लें कि यूनिट टेस्ट जो है वो किस रूप में तैयार किया जाएगा। तो अगर ये 2 प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो दोनों के दोनों प्रश्न जो हैं वो आप इस यूनिट में से तैयार कर सकते हैं और एक यूनिट में से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों के इस सिलसिले में वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं या फिर मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि NE5 का फार्मूला जो है उसका कोई रिटन कोई नोटिस वगैरह है तो वो उपलब्ध करवाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिटन में कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए अब जो हाल ही में एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं में जारी नहीं किया गया है। आपके एग्ज़ाम का जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट एग्ज़ाम का, उस दिन सिरसा फतेहाबाद के जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं बीएड के फर्स्ट और सेकंड के, सभी में वर्बली बोल करके ये बात कही गई है कि आपका अब NE5 का ऑप्शन जो है वो लागू हो चुका है। प्रश्न पत्र पे आपकी ये बात नहीं छपी हुई है, क्योंकि प्रश्न पत्र पहले छप गया था और NE5 का फॉर्मूला जो है वो बाद में लागू हुआ है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें।
साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर लें। टीचर एजुकेशन बीएड के सिलसिले में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अधिक आवश्यक होने पर, ज़्यादा अर्जेंट होने पर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या फिर नॉर्मल कॉल जो है वो भी कर सकते हैं। आपके प्रश्न का रिप्लाई जो है वो जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।